गाइस, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह उठ के देखा तो बाहर मौसम बारिश का सब हो रहा था। अभी थोड़ी देर में स्वीटी से मिलते हैं। अब चलते लेके स्वीटी कहाँ लोटी पड़ी है देखते हैं। स्वीटी देखा तो बाहर जाकर तकत करी लोटी पड़ी थी। आज बाहर मौसम सवा हो रहा है ना, बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम है तो आज बाहर नहीं निकलेगी। जब धूप लिकट रहती है ना, जब तो वो खेलती रहती है। आज तो सोई पड़ी है, पंखा चला पड़ा है ना ऊपर, और तकत के नीचे आराम से लोटी पड़ी है। आधी तकत के नीचे और आधी वो बाहर है तकत से। तो देखो कैसे मजे से सोई पड़ी है अपने आराम से। तो भाई आज मैं दिखाता हूँ हमारा क्या काम है। देखो, मैं भैंस गाय को काम है, मैं मतलब डेयरी का, आप तो समझते हो मिल्कमैन। तो हमारा उसी का काम है। तो हम इनका सुबह सुबह निहाल वार करके, मतलब चारा वारा डाल के दूध दूध काट के अपने आराम से बैठ गई थी। देखो ये गायों के बच्चे, छोटे छोटे से बेबी, देखो ये अपने आराम से बैठे हुए हैं सब के सब। देखो कितने क्यूट। अभी तो ये खा पी के सब बैठे हुए हैं। वैसे तो दो दो दिन खड़े हैं, वो खा पी रहे हैं अभी। तो अपने आराम से बैठ रहेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकाल कर देते, जब जल्दी दूध दूध कट गया था ना, तो अभी नहा धो के अपने आराम से सही अपने आराम से प्यार से लोटे पड़े। नहीं तो थोड़ी देर पहले तो भी अपने सब, अगर थोड़ी देर बाद आऊंगा ना मैं, तो सब लोटे मिलेंगे, कोई भी नहीं उठ रहा होगा, सब सोए पड़े होंगे। देखना गाय का बेबी पता नहीं मेरे फोन के पीछे पड़ी हो, मैं फोन के देख रहा है ना, तो उसको चाटने की कोशिश कर रहा है। देखो ये दोनों तो खड़े अपने आराम से, ये भी निहाल खा रहे हैं और मतलब चारा खा रहे हैं भी, और वो भी चारा खा रहा है। पर ये मुझे देख के मेरे फोन में देखने लगा, पता नहीं क्या इसको लग रहा है, क्या लिया है पता। देखो अब तीनों के तीनों देखने लगे मेरे फोन की तरफ। देखो ये तीनों तीनों पता नहीं क्या देख रहे हैं मेरे, देखो इधर फोन की तरफ, कि इसमें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास खड़ा होगा। देखो इधर अपने आराम से बैठे बैठे, इसको कोई दिक्कत नहीं। और देखो अब क्यूट से बेबी को बुलाता है। देखो इसका नाम शेरा है। इसको पता नहीं पाँव में दिक्कत हो रही है, इसके पाँव में छिल रहे हैं ना, तो इसमें दवाई लगा रखी है, इसलिए मक्खी लग रही है। इसका नाम शेरा है। देखो क्यूट सा थोड़ा सा वाइट वाइट सा है ना, ये शेरा नाम है इसका। देखो अपने आराम से लोटा पड़ा है फैल के। अब इसको रस्सी खोल दूंगा तो अपने आराम से पीछे को लौट जाएगा। देखो अभी गाय वैसे अपने आराम से बैठी बैठी, सब दो तीन खड़ी है, वो भी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। अभी इनको बैठने का मन नहीं होगा। और अपने आराम से नहा धो रही, सब नहाए धोए हुए हैं, सब नहा धो के अपने आराम से बैठे। देखो दो तीन भैंस उधर बैठ गई अपने आराम से, एक तो दो, और एक खड़ी हुई है। एक गाय अपने आराम से खड़ी है, थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे। देखो वो तो मुझे देख रही है, वो ऐसे देख रही है, वो जैसे गाय की बेबी देख रहे थे ना, कि क्या कर रहा है, ऐसी गाय देख रही है कि ये क्या कर रहा है। और अपने आराम से शेरा अपने आराम से लोटा ही पड़ा है। देखो ये कैसे अपने आराम से, इसको किसी से मतलब ही नहीं, ये तो अपने आराम से चैन के सोए पड़े। और देखो ये तीनों तीनों मुझे देख रहे हैं, पर दो तो बैठे पड़े अपने आराम से, पर एक खड़ा हुआ मुझे देख रहा है, इस फोन में बढ़ जाएगा। वो फोन को चाटने की कोशिश कर रहा है, इसको फोन पड़ा तो वो चाटने लगेगा। देख लो फोन को। पहले जब थोड़ी देर पहले मैं आया नहीं था ना, तो अपने चारा खाने में बिजी था। अब मुझे आते नहीं, मेरे मेरे को देखने लगा। इसने पहली बार देखा है ना, फोन में पहली बार देखा है, तो फोन में जैसे लेके आते नहीं है इधर, अपने आते फोन रख के आते हैं। तो देखो ये फोन देख के पता नहीं ऐसे कर रहा है, जैसे पता नहीं क्या चीज लिया है मैं तो। हाँ ये देखो ये छेड़ लग रही। फिर थोड़ी देर बाद स्वीटी को भी नहा दी, तो हमने सभी तो नहा ली, तो स्वीटी भी नहा ली अपने आराम से। स्वीटी ने भी पूरे खुल नहाने के बाद, खुलने के बाद जैसे उन्हें नहवाई और उसको थोड़ी देर खोल दिया, तो पूरे पानी पानी कर दिया। देखो साइड साइड देख रहे हो ना, ये पूरे पानी पानी कर रहा है, पूरे में पानी कर दिया, पूरे में कूदी थी अच्छी तरह से। जब मैं गाय भैंसों के पास गया था ना, तब अच्छी तरह से कूदी थी इधर जगह, तो पूरे में पानी पानी हो रहा है। अब देखो आते नहीं बैठ गए ना, कि डर रहे है मैं इसको धमका दूंगा, तो इसमें दो तीन झपटे मार दूंगा, तो अपने आराम से बच जाएगी। क्योंकि बिना छठे मानते हुए तो नहीं है, जब उसकी छठे लगती है ना, जब अपने आराम से बैठ जाती है। देखो वो डर के हमारे अपने आराम से बैठ गई। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर खेल ले, चल इसके पानी में सूख जाएगा, तो मैं इसके थोड़ी देर बाद बॉल ढूंढ के लेके आता हूँ। भाई से मंगाई है बॉल, भाई बॉल ले आएगा, तो फिर थोड़ी देर खिलाएंगे इसको। मैं थोड़े बहुत खिलाएंगे तो पानी में सूख जाएगा। भाई बॉल लेता है, फिर बॉल फेंके, देखो सीटी पे खेल भाई बॉल से बचने के लिए। अब तो कहते बॉल से खेलने का मन नहीं है, बच रही है। फिर मैं छोटी वाली बॉल ली, छोटी वाली बॉल उठा कर लेके फेंकी, फिर मैंने उछल गई, उछलते चलते उसको पकड़ ही नहीं गई, बाहर वो चली गई, वो गेट के नीचे से लिकट के। ये भाई लेने गया बॉल को, अब भाई लेके आएगा बॉल को, फिर देखना वो कैसे देख रही है, देखो बॉल को। और जैसे उछालेगा ना वो, इसके साथ साथ जो चलेगी बॉल को। देखो ये उछाले, वो तो ज्यादा नहीं, 2-3 सेकंड ही खड़ी रहती है। देखो ये रिपट के गिर गए। देखो अब ऐसी पूरे रिपटती गिरती है, पूरे उछलती डोलती है। जब तो इसके पैर वैर में मोच आ जाती है, फिर दिक्कत होती है। जब पैर वैर मुड़ जाता है ना, फिर अपने आराम से भागे भागे डोलती है। देखो अभी तो मस्ती में छा रही है, पूरी मस्ती कर रही है। देखो अपने आराम से, देखो बॉल को फेंक दिया, अपने आराम से लौट गई। देखो मस्ती के मूड में, पूरी मस्ती के मूड में। देखो ये अपनी मस्ती वाली आ रही है। देखो अपने पूरे पानी को रगड़ देगा अच्छी तरह से। थोड़ी देर में देखना पानी को अच्छी तरह से रगड़ के अच्छी तरह से अपने सुखा कर अच्छी तरह से सूख भी जाएगी। और थोड़ी देर बाद देखना गंदी हो जाएगी। देखो ये थोड़ी थोड़ी देर मिट्टी से आ रही है ना, उसको बाद में झाड़ के अपने आराम से देखना कैसे सफा सी हो जाएगी। कदे सफा हो जाएगा, अभी तो अपने आराम से कूद रही है। देखो
अरे तो देख रही कहाँ बैठो कहाँ नहीं। अब देखो इसकी मस्ती खत्म हो गई, गेट पे जाके बैठ जाएगी अपने आराम से। अब उसको थोड़ी देर बैठ रहे रहने देते, पानी में सुखाई लिए इसको थोड़ी देर बैठ रहने देते। फिर थोड़ी देर बाद सीटी को देखो तो सीटी अंदर जाके लौट गई, अपने सोफा पे अपने बिस्तरे पे अपने आराम से लौट गई। देखो अब इसको ठंड लग गई होगी कि बाहर ठंडा मौसम हो पड़ा है ना, इसलिए लौट गई, नहीं तो बिस्तरे पे बहुत कम लौटती है। अब तो नीचे लौट रहती है, आपने कई ब्लॉग में देखा होगा मेरे। अब तो नीचे लौट रहती है कि अब तो पर आज तो बिस्तर पे लौट गई, ठंड लग रही होगी ना इसका, ठंडा मौसम हो, फिर शाम को अपने छोटे छोटे गाय के लवारे को मतलब नहवा देता, गाय के बच्चों को सबको नहवा देता, और भैंस के बच्चों को भी नहवा देता। तो देखो नहाने के बाद मुझे देखो कैसे देख रहे हैं। अब तो सबके सब देख रहे हैं, सब खड़े हैं ना, एक ही बैठा हुआ है, बस एक ही बैठी हुई है, मतलब भैंस का बच्चा ही बैठा हुआ है बस। और ये सारे देख कैसे खड़े होकर मुझे ही देख रहे हैं सारे के सारे। फिर हम अपने शेरा के पास गए तो शेरा अपने आराम से खड़ा हुआ था, इसकी दवाई लगा रखी थी ना, तो इसलिए मक्खी लग रही थी। देखो देखो अपने आराम से खड़ा होके मुझे सूंघ रहा है, देखो कौन आ गया। अरे पहचानता है, देखो सारी गाय भैंस भी देखने लगी। देखो ये गाय देख रही है अपने, एक गाय तो अपने आराम से खड़ी है, और देखो ये भैंस भी देख रही है, भैंसों के ऊपर एक बगला बैठा है। बगला तो गाय जानते हो गया बगला क्या होता है, जो की करके पेट पे ज्यादातर बैठते हैं। ये की करके पेट रहता है ना, उसके ज्यादातर बैठते हैं, पूरा झुंड बैठता है इनका। और देखो गाय मुझे देख रही है, देखो वो भी मुझे देख रही है, वो अपने आराम से चारे खाने में बिजी। बेटी पूरे एक्साइटेड हो गई बाहर घूमने के लिए, शाम हो गई थी ना, 7:30 बज रहे हैं, तो स्वीटी पूरे घूमने के लिए एक्साइटेड हो गए। देखो अब मौसम भी थोड़ा बहुत ठंडा हो पड़ा है तो मजा आएगा इसको। आज टिल्लू नहीं आया, देखो जेरी आई है ना, इसलिए अपने आराम से शांत खड़ी है। देखो नहीं तो टिल्लू होता ना तो गेट पे देख लगता। देखो जेरी अपने आराम से बाहर खड़ी है, देखो कैसे खड़ी खड़ी देख रही है कि कब आएगी माँ, कब चलेंगे आगे को। अभी रास्ते में देख रही है, रास्ते में कोई डॉग वॉग तो नहीं है, फिर मेरे को आगे लेके आ जाते तो अपने आराम से चलती रहती है। अब तक टिल्लू होता है ना, टिल्लू पूरी जान लगा के चलते है। देखो आराम से रह रही है, दोनों 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 अपने आराम से चलते हैं, दोनों माँ बेटी अपने चिल चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर जो सामने डॉग आ जाए, जब तो दोनों गुथ पड़ती है, उसमें गुथने तैयार हो जाती है। इतना रिएक्ट स्वीटी नहीं करती जितना जेरी करती है। जेरी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, जेरी कुत्तों पे ऐसे भगती है टूट के, जैसे उसको अब मालिक को नहीं देती, जब तो मालिक की नहीं सुनेगी, जब कुत्ता आ जाएगा। और स्वीटी हल्का से रिएक्ट करती है, इसलिए स्वीटी भगती नहीं, ज्यादा जान नहीं लगाती। अगर ये खुल रही हो जब तो भगेगी, अगर बंदी हुई है ना फिर जान नहीं लगाएगी। फिर तो उसको पता है, दिमागदारी से बात करती है, फिर तो अपनी भूसेगी भी नहीं, बस इग्नोर मारेगी उसको। इग्नोर होगा तो जो आएगा ना पास भी आएगा, तो जब भी उसके पास से हट जाएगी इग्नोर मार देगी। और पर जेरी पास नहीं आने देगी किसी को भी। टिल्लू नहीं आया, अगर टिल्लू आता ना फिर तो जेरी अपने आराम से पूरी भगती रहती है, फिर जेरी टिल्लू की तरह ही हो जाती है, क्योंकि वो माँ को आगे नहीं जान देगा और वो अपने बेटे को आगे नहीं जान देगी। दोनों के बीच बहुत टक्कर रहती है, फिर आगे पीछे आगे पीछे होते रहेंगे। फिर देखो अब तो जेरी आराम से चल रही है, स्वीटी भी आराम से चल रही है। अगर स्वीटी आगे बढ़ जाए तो जेरी कोई दिक्कत नहीं है, और जेरी आगे बढ़ जाए तो स्वीटी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आराम से चलती है, जब खोल के देंगे ना तो दोनों अपने आराम से साथ चलेगी, अपने आराम से एक साथ चलेगी अपने दोनों मालिक के साथ, कोई सी भी आगे पीछे नहीं हुई। देखो जेरी रुक गई ना, स्वीटी पीछे रह गई, तो स्वीटी पीछे रह गई, स्वीटी को भाई दम करने गया है, वो पीछे रुक गई, पता नहीं क्या देखने लगी, क्या दिख गया उसको। अपने जेरी भी देखने लगी, फिर आ गई थी स्वीटी आगे को भी, और जेरी भी आ गए। तो देखो दोनों तो आगे आगे चल रहे हैं ना, अपने आराम से मस्ती मस्ती करते हुए चल रहे हैं। और टिल्लू होता तो जेरी को छोड़ता ही नहीं, जेरी को आगे करने की कोशिश करता है, पर हम तो टिल्लू को खोलते हुए नहीं जाता। अगर जो खोल दे ना तो पूरी भागने की कोशिश करते, फिर भाई भगा तो जेरी भागने की कोशिश करी, देखो जेरी भागने लगी, पर हम तो पीछे ही नहीं, इसलिए हमारे साथ साथ चलेगी जेरी भी और स्वीटी भी, दोनों माँ बेटे एक साथ चलेंगे। देखो फिर आगे भाग गए, मैं स्वीटी को मैंने भागेंगे, स्वीटी भी अपने आराम से पीछे पीछे चल रही है। देखो ये रुक के चल रही है, पता नहीं मैं भागने का मन ही नहीं रहता है इसको बस घुमा लो और इसको भगाओ मत, आराम से चलती रहेगी। और जब मैं इसको बाइक पे लेके आया था, मेरे बहुत पुराने ब्लॉग देखे हुए ना, तो इसको बाइक पे लेके आया था एक बार, तो इस पे बाइक पे रनिंग करवाई थी ना, बाइक के साथ तो अच्छी तरह से रनिंग कर रही थी। अब पता नहीं जब हम भागते हैं ना, जब हम रनिंग करते साथ इसके साथ जब नहीं चलती है, फिर अब देखो हम आए चलते, जब मैं इससे आगे निकल गई, देखो अभी पीछे पीछे आराम से चलती रहेगी, इसको कुछ चीज दिक्कत नहीं है, मैं आगे भाग जाऊँ ना, जब भी आराम से भागती हुई आएगी, कोई नहीं इसको पता है ना कि छोड़ के मैंने बक्से। तो देखो हम भागे सबके सब, देखो जेरी तो पीछे रह गई, थोड़ी बहुत जेरी देखो आराम से चलने लगी, और देखो स्वीटी भी आराम से चलने लगी। जेरी तो पीछे रुक ही गई थी, उसका मालिक पीछे रुक गया तो वो भी रुक गई, बस स्वीटी अपने आगे चलती नहीं है। स्वीटी अब देखो भागेंगे हम, देखो भागेगी नहीं, देखो दोनों माँ बेटे एक साथ चल रही है। देखो अब देखो स्वीटी फुटपाथ को पता नहीं क्या दिख रहा है, इसको सो रही है, अभी तो सुमन बुला लिया, पता नहीं पहले की तरह एक बार पिछले बोला वो डॉग दिख गया था ना, मैंने कहा अब की मेरी डॉग ना बैठा हो, कभी डॉग की महकारी हो, मैंने कहा अब की कभी भागे फिर से।
अगर जो तुमने मेरे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखा ना तो उसको जल्दी से जाके देखो। उस टाइम जेरी ने कर दिया अटैक ही कर दिया था स्ट्रीट डॉग पे, वो तो बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, पर जेरी ने रुक ही गई थी उस टाइम, तो उस पर अटैक ही कर दिया था पूरी तरह से। तो दोनों माँ बेटी बीच रोड पे चल रहे हैं, साइड को भी नहीं चल रही। मैं देखो स्वीटी को धमकाऊंगा तो स्वीटी भग के आएगी। अब देखो दोनों माँ बेटी अपने आराम से, देखो जेरी उसके पास साथ साथ चल रही है ना, स्वीटी के दोनों माँ बेटी बीच रोड पे चल रही है। फिर मैं थोड़ी देर रुका, मैंने स्वीटी साइड को हो जा तो अपने आराम से फिर साइड को करा स्वीटी को भी और जेरी को भी, तो दोनों अपने आराम से चलने लगे फिर। हाँ बीच रोड में चल रही थी, साइड साइड में चलो ना, या तो फुटपाथ पे चल लो या साइड साइड चल लो। पर फुटपाथ पे चढ़ना बेकार है क्योंकि उधर अंधेरा हो पड़ा है, पता नहीं कौन सा डॉग कहाँ बैठा हो। अगर एकदम में भगे इनको, क्योंकि महक भी तो आती है एकदम महक आती तो एकदम भगती है। हमको तो पता भी नहीं चलता कहाँ डॉग बैठा है कहाँ नहीं बैठा। अब इनके नीचे नीचे आराम से ले चलते, देखो स्वीटी पीछे आ जाती है फिर भगी भगी आती है अपने आराम से। और देखो जय साथ साथ चल रही है, जय को पकड़ते रहेंगे एकदम में। अगर पीछे डॉग दिख गया तो स्वीटी को कैसे पकड़ेगा, स्वीटी तो भागेगी एकदम अटैक करने के लिए। देखो जय रुक तो जाती है, जैसे हम लोग पीछे देख लेते हैं। और देखो आगे दो स्ट्रीट डॉग मिल गए, वो स्ट्रीट डॉग अच्छे खासे ने सही टाइम पे पीछे 2 सेकंड पहले ही बांधे थे। वो स्ट्रीट डॉग दोनों भगे भगे आए थे, हमने एकदम पकड़ के बांध लिए दोनों दोनों, स्वीटी बांध दे जेरी बांध। वो तो शुक्र है हमें सही टाइम में बांध लिया, अगर थोड़ी देर पहले लेट बांधते ना तो इन दोनों से गुस्से जाते। उधर जेरी पागल ही पड़े, देखो मैं दिखाता हूँ जेरी कहाँ पागल ही पड़े, देखो थोड़ी सी आगे जाके देखेंगे ना, यार इधर से पूछने लगी पड़ी है, वो उधर से पूछ रहे दोनों दोनों। इधर जय अकेली वो सीरियस, स्वीटी को किसी मतलब नहीं, अपने स्वीटी तो आगे आगे चल रही है अपने आराम आराम से। और जहरी पूरी खोखा आ रहा है इधर, जेरी अकेली भारी है इन दोनों पे। अगर जो जहरी खुली हुई होती ना तो जय तो पूरी भगड़ी हुई रहती, फिर रुकती नहीं जहरी, क्योंकि वो इतनी पास आ गए थे ना, चुपचाप डॉग पास ही पास आ रहे थे। वो दोनों सही टाइम पे ध्यान कर ले, सही टाइम पे बांध ले। अगर जो थोड़ी देर में खुल रहे थे ना तो इतनी देर में तो काम तमाम हो जाता। जहरी दोनों जद खुद जाती है एकदम में, फिर जहरी ने देखती कहाँ दांत लग रहा है कहाँ नहीं। जल्दी से इनको घर लेके चलते हैं, फिर आपसे घर जाके मिलते हैं। फिर इनको घर लेके आ जाते हैं तो स्वीटी तो अपने अंदर चली जाती है, और जेरी का इसका खेलने का मन था तो इधर ही आने की कोशिश करे, तो भाई इसको जबरदस्ती चली गई है अपने आराम से। फिर स्वीटी अंदर जाके लौट जाती है अपने आराम से। देखो कितनी बड़ी जेबली काट रखी है, अपने आराम से लोटी पड़ी ना, देखो कितनी बड़ी जेबली काट रखी है, पूरी थकी पड़ी है, जो कि इसने रनिंग नहीं करी, अपने आराम से जाके अपने आराम से गई थी, अपने आराम से आई थी। तो देखो अपने आराम से पैर फैला के लौट गए, देखो अभी ऐसे ही लौट रहेगी कि ज्यादा गर्मी लगने लगी इसको। तो गाइस इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।